Hello students. So yesterday was talking about some properties of vector addition, है ना। उसमें ये देख लिया था कि a plus b will be is equal to b plus a. Got it? So here we are discussing one more property, like if we adding, like you can see in this diagram कि हमें a b और c तीन वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले फर्स्ट वी ऐड दैट वेक्टर a एंड वेक्टर b। यू कैन सी विद द ब्लू लाइन a और b जो हैं दे आर शोइंग टू कंटिन्यू आर्म्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो जो थर्ड आर्म है इस ट्राइंगल की दैट विल बी शोइंग a प्लस b। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट a प्लस b, देन वी एड c इन दिस a प्लस b। जो हमने सब निकाला उसका जो रिजल्टेंट है उसमें c को ऐड किया, उसका एक रिजल्ट आया दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी। यू कैन सी इन फिगर जो आपकी लास्ट ब्लू लाइन है वो a प्लस बी प्लस सी को शो कर रही है, ठीक है। एक तो प्रोसीजर ये है। सेकेंड हम क्या करें, यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ एडिंग वेक्टर a एंड b फर्स्ट, देन एडिंग वेक्टर c इज़ द सेम एज द रिजल्ट ऑफ एडिंग b एंड c फर्स्ट। पहले हम b और c को ऐड करें सेम ट्राइंगल लॉ से, आफ्टर दैट उसका जो रिजल्टेंट है उसमें ट्रायंगल लॉ फिर यूज़ करके ए को ऐड करें तो रिज़ल्ट आपका बिल्कुल सेम आएगा। अब इस डायग्राम को अगर आप खुद बनाकर देखें तो ज़्यादा इजी होगा, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। मैं अगले वीडियो में जब आपको ट्रायंगल लॉ फिर से कराऊंगा उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फ़िलहाल हमें ये समझना है दैट एडिशन ऑफ वेक्टर्स आल्सो ओबे द एसोसिएटिव लॉ एज शोन इन फिगर। तो ये जो है ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। सम टाइम इट विल आस्क फ्रॉम यू दैट इफ़ वी ऐड थ्री वेक्टर्स, तो आप किस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। a प्लस बी पहले इन्हें ऐड किया, देन प्लस c, द रिजल्ट विल बी सेम एज वी ऐड b प्लस c एंड देन ऐड a इन दिस रिजल्ट, ठीक है। तो ये एक और प्रॉपर्टी है, एक हमने कल की थी कि a प्लस बी विल बी इज इक्वल टू b प्लस a। गॉट इट। इसके बाद हमने ये तो पढ़ लिया भी दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। अगर दो वेक्टर्स को अपने माइनस करना हो तो डिफरेंस निकालना हो तो तब कैसे करेंगे। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो है इट इज़ सेम एज वेक्टर एडिशन। यस, सिर्फ इतना ही चेंज है दैट व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों सब्ट्रैक्ट करना है हमें, देन इट विल बी इन फॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। करना एडिशन ही है, लेकिन जो a माइनस बी है दिस विल बी ट्रीटेड एज एडिशन और एड ऑफ टू वेक्टर्स। वन वेक्टर विल बी a एंड सेकेंड विल बी माइनस b। यस, a माइनस b सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स will be considered as addition of two vectors. One vector is a and second vector is minus b. Clear? So a minus b, you can see here a minus b is equal to a plus minus b. अब देखो वेक्टर b है उसको माइनस b कैसे बनाएंगे, कैन यू फाइंड आउट? द आंसर इज यस। अगर वेक्टर b है उसके मैग्नीट्यूड को बदले बिना, विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम माइनस बी। और हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी में, अगर वेक्टर b को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, ये एक नया वेक्टर बन जाएगा जिसकी डायरेक्शन b की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, ठीक है। तो अगर आपको जब भी a माइनस बी निकालना है, देन फर्स्ट हमें दो वेक्टर दिए होंगे a और b, तो हम पहले क्या करेंगे, a माइनस बी निकालने के लिए वेक्टर b की डायरेक्शन बदल देंगे, अपोजिट कर देंगे सॉरी, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो फिर उस सेम लॉ लगेगा, चाहे आप ट्रायंगल लॉ लगाएं, तीन लॉ होते हैं वेक्टर एडिशन के जो अपकमिंग क्लास में आएंगे। फिर सेम एडिशन के रूल्स लगा के वी हैव टू कैलकुलेट द आंसर। क्लियर? अगर हमें b माइनस ए निकालना है तो सेम प्रोसीजर है, a को डायरेक्शन अपोजिट कर लो तो b माइनस ए आ जाएगा। सो द वेक्टर b माइनस बी इज एडेड टू वेक्टर a, इट विल गिव अस ए रिजल्ट दैट इज R2। रिजल्टेंट होगा इसका a माइनस बी। यू कैन सी इन दिस फिगर, देखिए यहाँ पर दो वेक्टर थे, a और b था, ये a वेक्टर है और एक b वेक्टर है, तो मैंने b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदले बिना इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी। यू कैन सी b आपको डाउनवर्ड दिख रहा होगा, ब्लैक कलर में है, एरो नीचे की तरफ है, और माइनस बी क्या है, विदाउट लेंथ दोनों वेक्टर्स की सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, जस्ट अपोजिट।
अब वेक्टर ए और माइनस बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी आर रिप्रेजेंट इन टू कंटिन्यू आर्म्स ऑफ ए ट्राइंगल, सो थर्ड आर्म इन अपोजिट डायरेक्शन विल बी शोन देयर रिजल्टेंट, तो वो R2 हो जाएगा, R2 विल बी ए माइनस बी। देखिए ट्राइंगल लो सॉरी, ये कल आएगा, ट्राइंगल लॉ के बारे में डिटेल से स्टडी अगले वीडियो में करेंगे, यहाँ इसमें मैं ऐड नहीं कर रहा क्योंकि वो अलग से कराऊंगा मैं। तो आप इतना समझ ले ट्राइंगल लॉ में क्या पढ़ना है हमें, दैट इफ़ टू वेक्टर्स आर शोइंग टू कंटिन्यू आर्म्स ऑफ ए ट्राइंगल देन थर्ड रो, थर्ड लाइन, थर्ड आर्म ऑफ ट्राइंगल विल बी शोइंग द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। तो ए माइनस बी का रिजल्टेंट आपका आ गया R2 ए माइनस बी। यहीं पर इन्होंने कंपैरिजन करके दिया है, द वेक्टर R1 भी शो किया है, दैट इज़ ए प्लस बी। तो देखिए R1 कैसे आएगा, R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2, तो जब डिफरेंस लेंगे वो डेफिनेटली अलग आएगा। R1 कैसे आया, ए और बी ट्राइंगल की दो आर्म शो कर रही है, तो इनको मिलाते हुए एक ट्राइंगल पूरा कर लिया, देन थर्ड आर्म विल बी शोइंग दैट रिजल्टेंट ए प्लस बी। सो हेयर वी डिस्कस, जो हमें समझना है बात, बाकी बातें इसमें थोड़े से आपके डाउट रह सकते हैं क्योंकि आपने ट्रायंगल और डिटेल से नहीं पढ़ा, वो कल आएगा। लेकिन हमें जो बात समझनी थी, जो मुझे समझाना था, वो ये है, व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग टू वेक्टर्स, जब आप सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं दो वेक्टर का, तो बेसिकली हमें एडिशन की लॉ लगाने हैं। लेकिन आप कैसे माइनस कैसे डिफरेंस निकालेंगे, अगर a माइनस बी निकालना तो बेसिकली आई विल ट्रीट इट एज टू वेक्टर्स, वन इज़ a एंड सेकेंड इज़ माइनस बी। a और माइनस बी का जो ऐड करेंगे वो बेसिकली a माइनस बी ही आएगा। अब वेक्टर b से माइनस बी वेक्टर कैसे बनाएंगे, जस्ट विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, जस्ट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b, तो ये आपका a क्या बन जाएगा, माइनस बी। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। आज का वीडियो छोटा था, अगला जो वीडियो है वो बेस होगा ऑन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।